दिल्ली 7 जून यानी आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से होगी अनलॉक। दिल्ली के सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी। 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद ढील दी जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 414 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1683 लोग डिस्चार्ज हुए और 60 लोगों की मौत हुई। हो गई, जबकि पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.53% हो गया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,373 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 80 मौतें और 15,958 रिकवरी केस दर्ज किए गए, जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,103 है। पूर्व भारतीय धावक मिल्खा सिंह की हालत में सुधार। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक ने बताया कि उनके सभी पैरामीटर स्थिर हैं। वो 20 मई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन को तैयार किया है। अब इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और दोनों में अच्छे नतीजे आए हैं। फिलहाल तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। हैदराबाद की इस कंपनी के साथ भारत सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए डील की है। महज 500 रुपए में कोरोना वैक्सीन की मिलेंगी 2 डोज। 6 अप्रैल के बाद देश में सबसे कम कोरोना केस आए। पिछले 24 घंटों में 1,20,529 नए कोरोना केस रिपोर्ट। 3,380 संक्रमितों की मौत। 1,97,894 लोग ठीक। बीते दिन 80,745 एक्टिव केस का। 4 जून तक देश भर में 22,78,60,000 कोरोना वैक्सीन की डोज लगी। 24 घंटे में 36,50,000 टीके लगाए गए। अब तक 36 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। एक दिन में 20 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए। भारत में कोरोना के टोटल केस हुए 2,86,94,879। अब तक 2,67,95,549 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस हुए 15,55,248। 3,44,022 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 19,438 हो गई है। वहीं रिकवरी दर प्रदेश में 97.6% है। 120 लोगों की मौत हुई है और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,09,017 सैंपल की जांच की गई। लगातार 36वें दिन कम आए यूपी में कोरोना मामले। 24 घंटे में सिर्फ 1,000 नए केस की पुष्टि। एक्टिव केस घटकर हुए 19,431। एक दिन में 3,09,000 कोरोना टेस्ट। प्रदेश का रिकवरी रेट 97.6%। वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 4 जून को यूपी में लगाई गई 4,26,000 लोगों को वैक्सीन। एक दिन में वैक्सीनेशन के मामले में दूसरे राज्यों को छोड़ा पीछे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। कहा आखिर क्यों केंद्र सरकार ने झूठी बयानबाजी में 1 साल गुजार दिया और बेडों की संख्या बढ़ाने के बजाय बेडों की संख्या कम होने दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के बाहर गंदगी का लगा अंबार। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना जांच में इस्तेमाल होने के बाद किट भी भारी संख्या में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पास पड़ी दिखी। कूड़े में पड़ी जांच किट से संक्रमित। आजमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू। करीब 1 महीने के बाद शुरू हुई ओपीडी। लोगों की दिखी भीड़। अमरोहा की नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन विशेष अभियान चलाया गया। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन में जिले के 5 नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद में लगेंगे कोरोना योद्धाओं के नाम के पत्थर। कोरोना से मृत हुए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य कोरोना वॉरियर के नाम से ग्राम पंचायतों में बनने वाले नरेगा पार्क में इन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम के पत्थर लगाए जाने का फैसला। औरैया में स्वास्थ्य विभाग करवा रहा सीरो सर्वे। सैंपल लेकर ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक।
हिमाचल प्रदेश की जुब्बल कोटखाई सीट से भाजपा विधायक नरिंदर बरगागटा का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना से ठीक होकर घर लौटे थे। संक्रमण से रिकवर होने के बाद वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। वाराणसी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिले हैं। इसके साथ ही शोध में दक्षिण अफ्रीका का भी म्यूटेंट मिला है। अब वैज्ञानिक तीसरी संभावित लहर और उसके प्रभाव को लेकर शोध में जुट गए हैं। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद खुली राशन की दुकानें। हनुमान चौक पर बनी राशन की दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों की खूब उड़ी धज्जियां। बुलंदशहर की जिला पुलिस अनाउंसमेंट कर व्यापारियों से वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दे रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें। सभी आम लोगों से भी ये अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के 35वें वार्षिक अधिवेशन का सीएम योगी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, मजदूर संघ के लिए देश हित सबसे पहले। सीएम ने कहा, बिना श्रमिकों के परिश्रम के कुछ संभव नहीं हो पाता। श्रमिकों का काम अभिनंदनीय। सीएम ने इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा, मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। भारतीय मजदूर संघ सकारात्मक सोच रखता है। आज भारतीय मजदूर संघ उस संत सदृश्य सरदेव ठेगड़ी जी के उन सभी सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया, यूपी ने श्रमिकों की मदद से कई जिलों को सैनिटाइजर दिए, कई राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क उपलब्ध कराए। भारतीय मजदूर संघ ने हर तरह से सहयोग किया। इसने अपने श्रमिक बंधुओं की मदद से 27 राज्यों को सैनिटाइजर यहां से भेजने का कार्य किया था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिक संगठनों और खासतौर पर भारतीय मजदूर संघ के परिश्रम का परिणाम था। सीएम ने कहा, 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता पिछले साल दिया गया। इस साल भी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दे रहे हैं। हर श्रमिक को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। 3 महीने का निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को भी भरण पोषण भत्ता देंगे। यूपी में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले। डीएम प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी हटाए गए। आईएएस संजय कुमार खत्री होंगे प्रयागराज के नए जिलाधिकारी। आईएएस संजय कुमार को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया। दिनेश चंद बने बहराइच के नए जिलाधिकारी। फिर बढ़ी बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें। फर्जी एम्बुलेंस मामले में फरार 3 गुर्गों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। 14 जून को बाराबंकी कोर्ट लाया जाएगा मुख्तार। गोरखपुर में बरसात के पहले बांधों का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री। कहा, बांधों पर पूरा हो चुका काम। गाजियाबाद में जिला अधिकारी के पद पर आईएएस राकेश कुमार सिंह ने अपना कार्यभार संभाला। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त के पद पर भी गाजियाबाद में पहले अपनी सेवा दे चुके हैं नवीन। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त के पद पर भी गाजियाबाद में पहले अपनी सेवा दे चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लंबी आयु की कामना के साथ मां काली के दरबार में किया गया हवन यज्ञ। वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे का भी किया आह्वान। 5 जून को सीएम योगी का 49वां जन्मदिन। लखनऊ में सीएम योगी का मनाया गया जन्मदिन। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने मनाया जन्मदिन। केक काटकर मनाया 50वां बर्थडे। जरूरतमंदों को बांटी गई राहत सामग्री। फिरोजाबाद में कोरोना अस्पताल में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पीपीई किट पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये डांस कोविड अस्पताल के कंट्रोल रूम में किया गया। सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़े जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने गांव प्रधान को जमकर पीटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रधान को छुड़ाया। गुस्साए लोगों ने पुलिस।
अलीगढ़ में एक मगरमच्छ गली में घुस गया। गली में घुसते ही स्थानीय युवकों ने मगरमच्छ का वीडियो बना लिया। पिछले कई सालों से नई बस्ती इलाके के लोग मगरमच्छ से परेशान हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सड़कों पर घूमते दिखे दुर्लभ भालू। पर्यटन बंद होने से सड़कों पर आया भालू। जंगल से निकली इंडो नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर टहलता हुआ दिखा एक भालू। एबीपी गंगा के शिक्षा संवाद में बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मेधावी छात्रों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर, स्कूलों की मनमानी पर डीएम को कर सकते हैं शिकायत। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड में हमने एक अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। 12वीं का मूल्यांकन किस आधार पर होगा, ये कमेटी तय करेगी। मूल्यांकन के लिए व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है। एबीपी गंगा के शिक्षा संवाद में डिप्टी सीएम ने बताया, आने वाले समय में हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे। साथ ही कहा, ड्यूटी पर मरने वाले कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति संजय सिंह ने कहा कि अब कोई भी छात्र हमारे परिसर में नहीं है। अभी हमारी टीचिंग का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। एबीपी गंगा के शिक्षा संवाद में कुलपति संजय सिंह ने सिलेबस के बारे में कहा कि सिलेबस को कंप्लीट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, उनके लिए हमारे टीचर्स ने अलग आयाम तलाशे हैं। प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा कि कोविड में राहत मिलने पर कुछ दिनों के लिए बच्चों को बुलाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लास की हम भरपाई कर रहे हैं। एडमिशन को लेकर कहा, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए छात्र एडमिशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले, आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की क्षमता को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति एक-एक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पर्यावरण दिवस के मौके पर विधानसभा में किया वृक्षारोपण। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की। आगरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। एडीजी जोन राजीव कृष्ण, आईजी रेंज नवीन अरोरा समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने वृक्षारोपण किया। पीएम ने इस मौके पर कहा, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम कर रहा है। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता का जबरदस्ती नॉर्मल प्रसव कराया गया, जिसकी खींचतान में बच्चे को चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। फतेहपुर के सुल्तानपुर में साइकिल चलाना सीख रहे 3 भाई बहन को तेज रफ्तार ईंट लदे ट्रैक्टर ने कुचला। बहनों की हुई मौत, भाई गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने चालक सहित ट्रैक्टर को पकड़ा। इटावा के पक्का बाग इलाके में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली में बॉयफ्रेंड के साथ लॉकडाउन में घूमने निकली दलित छात्रा से आधा दर्जन बदमाशों ने की दरिंदगी। इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ दिन दहाड़े गैंग रेप। आधा दर्जन दरिंदों ने स्कूटी को रोककर छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड को जमकर पीटा। खेत में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को दिया अंजाम। प्रशासन ने अलीगढ़ शराबकांड के 50,000 के इनामी मुख्य अभियुक्त ऋषि शर्मा पर कार्रवाई की। ऋषि शर्मा ने अपने फार्म हाउस के अंदर सरकारी जमीन को भी घेर कर रखा हुआ था। टीम ने 4 दीवारी को ध्वस्त करते हुए सरकारी जमीन को मुक्त कराया।
ललितपुर में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतका के बेटे ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की दी थी तहरीर। पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत के चोरी किए गए 18 ट्रैक्टर सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। किसानों के घर से चोरी करने के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच देते थे चुराए हुए ट्रैक्टर। एसएसपी ने बताया अभी और ट्रैक्टर होंगे बरामद। अयोध्या पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। कोतवाली पुलिस ने देवकाली बाईपास से 5 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 21 मोटरसाइकिलें बरामद। मोटरसाइकिल के पार्ट्स बदलकर असेंबल करके बेचते थे बाइक। उत्तराखंड में मजदूर 6 महीने से बिना मजदूरी मिले काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर मजदूरों में भारी आक्रोश। जल्द कंपनी को मानदेय भुगतान करने की मांग। हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे 72 पर नेपाली फार्म के पास बन रहे टोल प्लाजा को फिलहाल स्थगित किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया फैसला। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्माता सौरभ शुक्ला ने अल्मोड़ा का भ्रमण किया। उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकेशनों का लिया जायजा। उत्तरकाशी में तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश। आंधी तूफान से कच्चे मकानों की उड़ी चादर। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। बिजनौर में बड़े भाई के इलाज के लिए पिता ने 4 साल के मासूम को बेच डाला। इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते अपने ही दोस्त को लाखों में बेचा बच्चा। उन पैसों से भाई का इलाज करने के साथ रोजी रोटी के लिए खरीदी नई ई-रिक्शा। खबर वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। बच्चे को उसके परिवार को लौटाया वापस। जालौन के मुख्यालय उरई से सिमरिया गांव तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल। 15 किलोमीटर की सड़क की दूरी तय करने में लगते हैं 90 मिनट। कई साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाई सड़क। लोगों में जबरदस्त आक्रोश। सीतापुर में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना के नतीजों में बड़ी गड़बड़ी होने का सनसनीखेज मामला। ब्लॉक हरगांव के आरओ ने बीडीसी को 2 पदों पर 4 लोगों को जिताया। एसडीएम ने दे दिए मामले की जांच के आदेश। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी ने 2015 में रखी थी नींव। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भव्य इमारत में लगे हैं 108 एल्युमिनियम से बने बड़े रुद्राक्ष। लोगों को अब उद्घाटन का इंतजार। फतेहपुर के हुसैनगंज में तेज बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने केले सहित दलहन की फसल की बर्बाद। किसानों को हुई परेशानी। 60 से 70% केलों की फसल नष्ट। हरदोई के गन्ना किसान से पीएम मोदी ने की बात। विश्व पर्यावरण दिवस पर की हरदोई गन्ना के किसान अरविंद कुमार से बातचीत। वैज्ञानिक विधि से खेती करके उन्होंने 3 गुना बढ़ाई आय। हापुड़ में किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां। कृषि कानून की प्रतियों को किसानों से छीनते दिखे अधिकारी। कृषि कानून को 1 साल पूरा हो जाने पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में किसानों का एसडीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में फर्जी ट्रांजिट पास केंद्र का हुआ भंडाफोड़। खनन से भरे ट्रकों की चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। दिए जा रहे थे फर्जी ट्रांजिट पास। विरोध के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक किया बहाल। सरकार के ट्विटर को 2 टूक। अगर नियम नहीं माने तो आईटी की धारा 79 के तहत हर्जाने और मानहानि के लिए रहे तैयार। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। ट्रंप 2023 तक अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही घोषणा की कि भविष्य में नियम तोड़ने वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर आई गिरावट। शनिवार को सोने के भाव में सिर्फ 10 रुपए प्रति ग्राम की कमी आई है। इसके साथ ही 22 कैरेट सोने के रेट 47,950, वहीं 24 कैरेट गोल्ड का भाव 48,950 पर रहा। वहीं दिल्ली में 71,600 रुपए प्रति किलोग्राम रही चांदी। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इंस्टाग्राम पर वापस लौट आई है। पलक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ग्लैमरस फोटो शेयर की है।
साथ ही लिखा, उप्स वो वापस आ गई। इन्हें देखकर फैंस का दिल खुश हो गया। उत्तराखंड फेम एक्ट्रेस टीना दत्ता की टॉपलेस तस्वीरों के बाद अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरें चर्चा में बनी हुई हैं। इन तस्वीरों में एक बार फिर से उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं। फोटोज को शेयर करने के साथ ही टीना ने कैप्शन में लिखा, समुद्र के बीच में मैंने खुद को पाया। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने रिवील किया अपना फिटनेस सीक्रेट। अच्छे मेटाबॉलिज्म और क्लियर स्किन के लिए रोज सुबह एक गिलास गर्म पानी के साथ लेती हैं नींबू का रस। वर्कआउट के बाद कियारा सेब के स्लाइस के साथ पीनट बटर लेना पसंद करती हैं। लंच में कियारा घर का सादा खाना पसंद करती हैं। रोटी के साथ सब्जियां जैसे पालक, कद्दू और अंकुरित अनाज शामिल करती हैं। कियारा सी फूड की बड़ी शौकीन है। डिनर में मछली खाना पसंद करती हैं। स्नैक्स के तौर पर नट्स लेती हैं कियारा। सारा अली खान अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान देती है। अपने फिटनेस मंत्रा को लेकर सारा ने एक इंटरव्यू में शेयर किया। अपना फिटनेस मंत्रा सारा ने एक इंटरव्यू में शेयर किया। सारा ने बताया वो दिन की शुरुआत जिम में कार्डियो वर्कआउट के साथ करती हैं। फिट रहने के लिए सारा पिलेट्स ट्रेनिंग भी करती हैं। साइकिलिंग में भी सारा खूब पसीना बहाती हैं। साथ ही डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हैं। गुपचुप शादी के बाद अब यामी गौतम ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में बेहद खुश नजर आ रही यामी ने पीले रंग का सलवार सूट पहना है और वो शादी को लेकर बेहद उत्साहित नजर आई। शादी के बाद काम न मिलने पर काजल अग्रवाल ने घटा दी थी आधी फीस। काजल अग्रवाल ने अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए अपनी फीस आधी करने का फैसला किया। काजल अग्रवाल फिल्म उमा में मेन लीड में नजर आने वाली हैं। पिछले साल अक्टूबर में बिजनेसमैन दोस्त गौतम किचलू से की थी शादी।